सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी हमारी 1117 की, उसको लेके हम लोग सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमारे जो नए क्वेश्चंस हमारे आएंगे वो 251 से लेकर 300 होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ये कन्फ्यूज़न सब चीज़ों का दूर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको इसमें कुछ चीज़ों को आपको माइंड में सेट करना है। उसका ट्रिक है, उसका टैग जिसे बोलते हैं हम लोग, आपको वो ध्यान रखना है। एक बार अगर आपको वो याद आ जाएगा तो आप कभी भी क्वेश्चंस को गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि अब बहुत जल्दी आपके लिए परीक्षा आने वाली है, नज़दीक आने वाली है, नोटिफिकेशन आना शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए अपना फिर से रिवीजन शुरू कर दीजिए। जिन लोगों ने अच्छा पढ़ रखा है वो रिवीजन करें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको एक बार देख लें। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, उसमें आपको हमारा जितनी भी पीडीएफ फाइल है इसकी आपको वहाँ पे सभी कुछ हमने अपलोड कर दी गई हैं। आप वहाँ से भी सभी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको वह सभी पीडीएफ फाइल आपको वहाँ से डाउनलोड प्राप्त हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं, आज फर्स्ट क्वेश्चन भी लेके आते हैं हम लोग कि विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि इसे, मतलब मेरा कहना है कि इसे, देखिए हम आपको फिर बता रहे हैं कि ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं आप अपने आप को इमेजिनेशन कीजिए, उसके बाद आपको एक एक आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा कि आप अगर जगह हो तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि अपरिहार्य स्थितियों में दिए जाना चाहिए, कभी नहीं दिए जाना चाहिए, कक्षा में दिए जाना चाहिए, या प्रार्थना स्थल पर दिए जाएंगे। देखिए बात चलिए शारीरिक दंड, मतलब फिजिकल आप उसको जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं तो प्रार्थना स्थल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भैया वो प्रार्थना का स्थल है। ठीक है, कक्षा में एक सोच सकते हैं, लेकिन कभी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन चुनते तो बहुत अच्छा है ये कि आप परिसर स्थिति में, मतलब एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसको दंड करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी हर्ट नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो उसको दंड, उसको एक सीख मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मतलब 251 का जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 252 पे कि किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे भैया। विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, सहयोगी से परामर्श पर कदम उठाएंगे, क्या करेंगे भैया बताइए। तो किसी अनुत्तीर्ण छात्र को छात्र उत्तीर्ण करने का दबाव अगर डाला जाए तो क्या करेंगे हम लोग। तो जो मेन रीज़न बनेगा वो ये बनेगा कि छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। ठीक है, जब अगर आपका दबाव डाला जा रहा है अनुत्तीर्ण छात्र को तो आप किसी भी कंडीशन में उसको उत्तीर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन वाले बात है। एक जनरली तौर पर अगर हम उसको करते हैं तो अलग की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर भी ख़राब होगा और बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता तो आप क्या करेंगे भैया। क्या अगर आपने किसी को एडवाइस दी और वो नहीं माननी है तो आप क्या करेंगे। शांत हो जाएंगे, उससे नाराज़ होंगे, डांट कर भगा देंगे, या एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। भैया एक शिक्षक है तो जाहिर सी बात है उसको आप थोड़ा पोलाइटली वर्क करेंगे, उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और साथियों साथ साथ मैं आपको चीज़ बता दूं, आज शिक्षक दिवस है, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई है। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि बहुत जल्द आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाए, ताकि जल्दी से आपकी भी एक जॉब रिजर्व हो जाए, ताकि साथ में उसके बाद आपकी नई प्रोसेसिंग फी स्टार्ट हो, आप प्रमोशंस के लिए या आगे अपनी जो भी आपका स्किल हो उसकी तैयारी में आप फिर से डट जाएं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 254 पे, यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप क्या करना चाहेंगे भैया। क्या करना चाहेंगे, गांव गांव में कुटीर उद्योग लगवाना चाहेंगे, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सबके लिए धन की व्यवस्था, या सामाजिक वन्य की योजना। तो क्या करेंगे आप भाई, अगर आपको अधिकार मिल जाए तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप अगर एक एज अ टीचर की बात अगर हम करते हैं, अगर आप एक शिक्षक के तौर पर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अनिवार्य मैंने क्या करेंगे, जो प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, क्या करेंगे आप प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे कि भाई कैसे भी करके आपकी पहले प्रायोरिटी क्या है कि शिक्षक हैं तो आपको शिक्षा की तरफ आपको ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, उद्योग लगवाना आपका इतना काम नहीं है, धन की व्यवस्था करना आप करेंगे, सामाजिक बनने की योजना एक अलग पोर्शन, लेकिन प्राथमिक शिक्षा पे इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें, भैया ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए, कि बच्चों को नियंत्रण करने की योग्यता हो, शिक्षिका बनने की सच्ची योग्यता हो, शिक्षिका बनने की रुचि हो, शिक्षक की अभिरुचि हो। तो भैया किसके लिए होना चाहिए महत्वपूर्ण पॉइंट? देखिए यहाँ पे बात आ रही है कि शिक्षक की अभिरुचि हो, जहाँ पे अभिरुचि होगी वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने से आनाकानी करते हैं तो आप क्या करेंगे? यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने से आनाकानी करते हैं तो आप क्या करेंगे? भाई एक एज ए गार्जियन के तौर पे इसको सोचिए, आप क्या करेंगे? आप कि प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, उनके माता पिता को समझाएंगे, उनके कारण जानकर उन्हें दूर करने का उपाय करेंगे, या उन्हें डांट कर भेजेंगे। ठीक है, ये एक एज अ टीचर के तौर पे आपको कोई चीज़ को मैनेज करना होता है तो क्या करेंगे? इसके लिए आप बहुत अच्छा सा माइंड लगाइए, क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उनके कारण को जानकर उससे दूर करने का उपाय करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जब आपने बीएड किया होगा या बीटीसी किया होगा तो एक वर्ड सुना होगा आपने, केस स्टडी। ठीक है, तो ये केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको बच्चों को, और खासकर जो हम लोग बोलते हैं पेडागोजी में बोलते हैं कि ये तर्क शक्ति वाले जो क्वेश्चन हैं यहीं से पूछे जाते हैं कि आप बच्चे के अकॉर्डिंग आपका माइंड चलना चाहिए कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका निवारण हो सकता है। ठीक है, निदानात्मक वगैरह आपने पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें उसी से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 257 पे आते हैं हम लोग कि स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप क्या करेंगे? भैया क्या करेंगे? भागने के कारण को जानकर उन्हें दूर करेंगे, समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे, या कोई ध्यान नहीं देंगे? तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि कोई ध्यान नहीं देंगे, ये तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो कोशिश करेंगे कि भागने के कारण को जानकर उन्हें दूर करेंगे। भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को जानेंगे नहीं तो आप उसको दूर कभी नहीं कर सकते एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको टीचर पसंद नहीं है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, किसी के पेट में दर्द है, कुछ काम है, तो उसका अगर आप कारण जान लेंगे तो निवारण करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 258 पे आते हैं हम लोग। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती, क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है, अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते, वे लगन से नहीं पढ़ाते, उन्हें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। तो भैया देखिए, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि के समान नहीं है। नहीं वाली बात के लिए हमने फिर बताया कि ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ा करें, तभी आपको उसका समझ में आएगा। तो जब नहीं वाली बात आ रही है उसमें आएगा, उसमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने, इसके लिए चाहिए, भैया क्या चाहिए इसके लिए बताइए? लेखन कार्य अधिक हो, उसमें रुचि जागृत हो, कक्षा कार्य अधिक हो, या गृह कार्य अधिक हो। तो क्या होना चाहिए बताइए भाई? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। उसमें रुचि जागृत हो, जब उसमें इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जागृत होगा तो वो उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो अनुशासनहीन, ठीक है, ध्यान रखना, अनुशासनहीन और अनुशासनहीन मतलब, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे आवश्यक परामर्श दिया जाना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, उसके अभिभावक को सूचित करना चाहिए। तो देखिए छोटी मोटी बात में तो आप पेरेंट्स को लेकर मत आइए बीच में। ठीक है, कोशिश कीजिए कि उसकी समस्या को समझना चाहिए। ठीक है, वही वाली बात है कि उसके कारण का निवारण आप देखें क्या होता है, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप, एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि अध्यापक में कहीं त्रुटि है अतः सुधार करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, छात्र को कड़ा दंड देंगे, उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो भाई देखिए ध्यान तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं बन रही है। ठीक है, निगेटिविटी वाली बात तो हमें बिल्कुल नहीं देखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कि हाँ इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, बात वही बन रही है हमारी लॉर्ड फ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब ये आवश्यक हो जाता है, आप भावावेश होते हैं, कोई स्नेह से बात करता है, आपको बाध्य किया जाता है।
तो क्या होगा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि ये आवश्यक हो जाता है, मतलब नीड हो जाती है इसकी, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे? उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, उसे दंड देंगे, उसे मारने पीटने से मना करेंगे, या कारण के पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह भविष्य में ऐसा ना करे? तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल ठीक है इसका, क्योंकि जब आप उसको समझ जाएंगे तो उसको आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शिक्षक कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से क्या होता है? कक्षा में शांति बनी रहती है, छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, शिक्षक रुचिकर, सरल और उपयोगी हो जाता है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? तो बिल्कुल सही बात है कि रुचिकर, सरल और उपयोगी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से, भैया कैसे होती है हमारे विचार से? देखिए इसको कि शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, कम खर्चीली है, ये काम का हो गया, कम खर्चीली होगा, ठीक है, छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता, घर बैठे ही पाठ्य पुस्तक प्राप्त हो जाती है। तो बताइए भैया क्या उसका बिल्कुल ठीक होगा? तो बिल्कुल ठीक बात है, शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, ठीक है, भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा योजना के विचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आप खाली समय बिताना चाहेंगे भैया किसके साथ? सैर सपाटे में, भजन कीर्तन में, स्वास्थ्य में, या गपशप में? बताइए भैया क्या करना चाहेंगे आप? 266 का। तो खाली समय बिताना चाहिए, मतलब चाहेंगे खासकर जो होते हैं तो भजन कीर्तन में लोग इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर कहीं बुक्स वगैरह का ऑप्शन है तो वो भी बेस्ट रहता, लेकिन यहाँ पे जब नहीं है तो आप उसको बिल्कुल बेस्ट मानेंगे कि भजन कीर्तन में, मतलब आप कहीं ना कहीं मन को एकत्रित करेंगे और अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये गपशप वगैरह घूमने फिरने में इतना आप टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य किया जाए, या ये सभी, उपरोक्त सभी? बताइए। तो बिल्कुल ठीक है कि तीनों ही पॉइंट बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 268 पे आते हैं। अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी हैं जिसमें आपकी रुचि है, जैसे क्या रुचि है? देखिए, प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, बैंकिंग सेवा, या अन्य कहीं नहीं। तो देखिए भैया, अन्य कहीं नहीं की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश ये रहती है कि जब भी आप अध्यापन के अलावा कुछ व्यवसाय और भी आपकी रुचि है वो किसकी होती है? प्रशासनिक सेवा की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारा बेल अगर दबाना नहीं दबाया आपने अब तक दबा दीजिएगा, आपको बहुत अच्छी सीरीज सब मिलने वाली हैं। साथ में हमारा जो एक चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, गोल्डन एजुकेशन क्लासेस के नाम से, ठीक है। आपको यही लोगो मिल जाएगा, उसको आप सर्च कर लीजिएगा, आपको सभी PDF फाइल में उसमें अपलोड कर दिए हैं, आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं 269 प्रश्न पे कि कक्षा में एक सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह, भैया क्या चाहिए बताइए? उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहें, उसे ना डरने की सलाह दें, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करें, उसकी सूचना प्रधानाचार्य जी को दें। क्या करेंगे आप बताइए इसका? तो बिल्कुल ठीक है, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करें, ठीक है। जो भयग्रस्त अगर कोई इससे कोई छात्र सदैव वो होता है तो क्या करें, मतलब स्वयं उसके संग आप डेली
एक ऐसा व्यवहार करें, एक ऐसा प्रेम करें, उसको ऐसा मोटिवेट भी कर सकते हैं उसी में आप, ताकि वो निडर बनने में वैलिड हो जाए। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के शिक्षक को चाहिए कि वह रचनात्मक कार्य दिखाए, सहयोग पर भाषण दे, सहयोग पर चित्र दिखाए, छात्रों को सामूहिक कार्य कराए। तो कौन सा बिल्कुल ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शंस नंबर डी बिल्कुल ठीक है, छात्रों का सामूहिक कार्य कराए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आता है तो उपयुक्त होगा? क्या उपयुक्त होगा? जरा देखिए इसका बिल्कुल। तो ऑप्शंस नंबर डी बिल्कुल ठीक है कि उसके कारणों का पता लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है। भैया क्या है? ज़रा देखिए, छात्र नेता छात्र संघ की बात चल रही है कि छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकसित होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, अध्यापकों का कार्यभार बढ़ता है, छात्रों में अनुशासनहीन पनपती है। तो एक्चुअल में जो वर्ड होता है वो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है इसका, छात्रों में नेतृत्व भावना का विकास होता है। भाई कहीं ना कहीं आप अपनी एक यूनिटी बनती है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन छात्रों की आवाज़ उठाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। देखा होगा आपने, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, लेकिन अगर कोई छात्र क्लास का कोई लीडर अगर आपको बन जाता है, या एक छात्र संघ के माध्यम से बहुत से जो आपके काम पेंडिंग होते हैं वो उन लोग के माध्यम से होना शुरू हो जाते हैं। सपोज़ करिए कभी कभी स्कॉलरशिप का मैटर है, फॉर्म की डेट निकल रही है, मार्कशीट नहीं आई है, तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ होते हैं कि छात्र संघ के माध्यम से आपके पूर्ण हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भैया क्या आवश्यक है? जरा देखें एक बार। अधिक धन होना, अधिकारी के घर में जन्म लेना, परिस्थितियों से अच्छा संयोजन, या भाग्यशाली होना। तो अरे भैया आप टीचर हैं, आप समझ सकते हैं कि ना तो इससे मतलब है हमारा, ना इससे मतलब है हमारा, ना इससे मतलब है, हाँ ये बहुत अच्छा मतलब है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे? भैया क्या करेंगे? देखिए ज़रा, उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे, अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक गहरा कार्य देंगे, उसको परिचय प्राप्त करने का प्रोत्साहित करेंगे, उसका व्यक्तिगत शिक्षण करेंगे। तो क्या करेंगे भैया आप बताइए? तो कोशिश ही करेंगे इसको कारण जानने का उपचारात्मक विधि अपनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से नहीं दे पाता है तो आप उसे क्या करेंगे? उसे दूसरे छात्र से पूछ लेंगे, उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, भय के मूल कारणों को जानेंगे, स्वयं उत्तर बता देंगे। तो क्या करेंगे आप इसके लिए कि भय के मूल कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा स्पीड पे आते हैं हम लोग, कि विद्यालय में शिक्षा योग के संदर्भ में आपका विचार है। भैया हमारे क्या विचार है? देखिए ज़रा, इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा, इससे छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, ये मनोरंजन का साधन है या कोई लाभ नहीं होगा? तो ये कोई लाभ वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ तो हम फिलहाल। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा। ठीक है, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखी है? भैया किसका नाम उल्लेखी है किसके लिए? बहरों के लिए शिक्षा का। हेलन केलर, विलियम जोन्स, एनी बेसेंट, या मोरिया मोंटेसरी। तो बिल्कुल ठीक है, 277 का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हेलन केलर। ठीक है, हेलन केलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत कम प्रश्नों में, बहुत पुस्तक में आपको कम मिलेगा, और समावेशी के जब चैप्टर्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। यूजीसी नेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं जब आपका फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, बहरों के लिए हेलन केलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल कहाँ है? बताइए भैया कहाँ पे है? अंधे बच्चों को। ठीक है, अंधे बच्चों की बात चल रही है यहाँ पर। तो अंधे बच्चों को जो पढ़ाने वाला स्कूल है वो कहाँ पे है? देहरादून। ठीक है, देहरादून। कहते हैं ना कि मतलब दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, अगर अंधे बच्चे होते हैं, अंधे लोग होते हैं, उनको दूर की, अगर बहुत कम रोशनी होती है, दूर की चीज़, तो ध्यान रखना कि देहरादून, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा संस्कृति की परीक्षण
ही नहीं करती बल्कि उनको, देखिए मैंने फिर बताया कि नहीं करती है, तो अब चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है कि अध्यात्म भी बनाती है, समृद्धि भी बनाती है, परिभाषित भी करती है, लोक रंजक भी बनाती है। तो भैया क्या करती है, देखिए ज़रा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कि समृद्धि भी बनाती है। बहुत बढ़िया ऑप्शन है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक छात्र ने अपने आपके प्रश्न को उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं है। यहाँ पे नहीं है, खाली एक बार नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उस उत्तर को नहीं मानेंगे, उसे शरारती शब्द समझेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। तो आप एक टीचर हैं तो भाई जाहिर सी बात है ये मजाक तो आप नहीं बनाएंगे, शरारती नहीं समझेंगे भाई, उससे कोई रिलेटेड नहीं है, उस उत्तर को नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश ही करेंगे उत्तर को स्पष्ट करने के लिए उससे प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। कभी कभी जैसे कुछ चीज़ें हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चा बहुत नज़दीक होता है, उसको उत्तर बताना, हम उसको ये नहीं बोलते हैं अरे चल बैठिया, ऐसा नहीं बोलते ना उसको, हम भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। सपोज करिए वो मैप समझाने की कोशिश कर रहा हो, उसको मैप में अगर वो कहीं उत्तराखंड की तरफ है तो आप कोशिश करो करके आप पूछो उससे यूपी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का है, तो वो इधर उधर भागने की जगह कोशिश करेंगे, हाँ नहीं बेटा आप बिल्कुल सही जगह आ रहे हो, आपको इसी लैंड में जाना है। तो इस टाइप से उसको हम कहेंगे मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 281 पर कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आम तौर से अधिक निष्ठावान होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं या शक्तिशाली होते हैं। तो क्या होते हैं ज़रा देखिए, इसको बहुत अच्छे से बताइए कि अनुशासनहीन होते हैं। क्या होते हैं वो, मानसिक दृष्टि से पिछड़े वाला अनुशासनहीन होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो फिर उनको डिसिप्लिन की वाली बात ही नहीं आती है उसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं, किसको मानते हैं भाई, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, जो आगे की सीट पर बैठा हो, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो, जो जिज्ञासु हो। तो बताइए भैया क्या होगा, ऑप्शन नंबर, तो क्या होगा, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। निम्नलिखित छात्रों आप मेधावी कब मानते हैं, जो अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो, ठीक है, कंपेयर टू ऑल स्टूडेंट, मतलब जो भी आपके क्लासेस में सब होते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा के संबंध किससे है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं यहाँ से। मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से, प्रणों की शिक्षा के कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, या बी और सी। तो बिल्कुल ठीक बात है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। प्रणों की शिक्षा के कार्यक्रम से और विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा का संबंध जो है वो इनसे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी, पाठ्यक्रम की तैयारी की, विशेष सवारी की, अक्सर गैरहाजिरी की, या ए और बी। तो पाठ्यक्रम की तैयारी की और विशेष सवारी की, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि वे किस्मत के मारे हैं, वे सहानुभूति के पात्र हैं, उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है, उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती है। तो नहीं वाली बात तो पहले ही काट दो भाई, ठीक है, नेगेटिव सेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो 285 पे आते हैं हम लोग, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, इससे सामान्य जीवन जीने का साहस आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा अच्छे साहित्य द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, शारीरिक सांस्कृतिक गतिविधि द्वारा, या मानसिक कार्य द्वारा। तो क्या होगा, मानसिक कार्य द्वारा। आपकी दृष्टि छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास कब होगा, मानसिक कार्य द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन हमारा बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, छात्रों को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, या बालक के सर्वांगीण विकास की बात करना। देखिए मैंने आपको फिर बताता कि जहाँ भी ये शब्द मिल रहा है भाई ये जल्दी से लगा देना है, ठीक है, क्योंकि सभी में ये कवर हो जाता है। हाँ अगर नहीं है तो अलग ही बात है, लेकिन अगर मिल जाता है तो आप उसको जल्दी से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वपन
सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, गलत है या अनिश्चित है? तो बात बिल्कुल ठीक है कि अंशतः ठीक है, हाँ लगभग ठीक कह सकते हैं कि हाँ इस चीज़ को मान सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए? भैया किसको करना चाहिए? कि जिस बालक को स्वयं अपनी किसी गलती के कारण हानि पहुंचती हो, जिस बालक का आचरण बहुत सुशील हो, जो बालक अध्यापन से ट्यूशन भी पढ़ाता हो, जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी हो। तो बिल्कुल ठीक है कि ऑप्शन नंबर डी कि जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी हो, ठीक है। एक सहानुभूति ने सबसे अच्छा शब्द ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। भैया कैसा आधार होना चाहिए आरक्षण का, रिजर्व का? छात्र का अनिश्चित एवं पिछड़ा परिवार परिवेश, छात्रों की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति व धर्म, या ए और बी? तो क्या होना चाहिए एक्चुअल में? छात्र की अशिक्षित पिछड़ा परिवार और छात्र की खराब स्थिति, इनके आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ना कि उनकी जाति और धर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? भैया क्या रवैया होगा? ये समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, उसे विशेष शिक्षक सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ठीक है भाई कि भैया सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए, ठीक है, तभी उसको अच्छे से करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, आपके विचार से मूक बधिरों के शिक्षक किया जाना चाहिए? भैया क्या जाना चाहिए? कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, व्यर्थ में धन बर्बादी है, या प्रजातंत्र स्वस्थ निशानी है? तो बिल्कुल करेक्ट है इसका कि आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षक होना चाहिए कि प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्यालय में कार्यपूर्वक के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? देखिए जल्दी से बताइए। स्वतंत्र छोड़ देंगे, अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने के विवश करेंगे, सामाजिक कार्य पर प्रभावपूर्ण भाषण देंगे, या स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे? तो बिल्कुल सही बात है कि आप जब उसमें लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वह छात्र भी उस चीज़ को कि हमारे शिक्षा कर रहे हैं, हमारे स्कूल में ये प्रिंसिपल साहब पर जो भी मतलब आपके टीचर्स हैं, अगर वो सब संग में लगे हुए हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। एक कोच की तरह अगर आप उनको वर्क करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। कक्षा में एकाकी रहने वाले छात्र के साथ आपका अपेक्षित व्यवहार होगा, क्या होगा भैया? अपेक्षित एवं अंतर्मुखी, स्नेह एवं उत्साह से परिपूर्ण, तिरस्कार एवं विश्लेषण से परिपूर्ण, निंदे एवं प्रेरणापूर्ण। तो किसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, स्नेह और उत्साह से पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम लोग, कक्षा में मंद गति से सीखने वाले छात्र के सुधार हेतु आप क्या करेंगे? किसी विशेष से संपर्क कर राय लेने को कहेंगे, उसे परिश्रम से पढ़ने को कहेंगे, अभिभावक को उसकी धीमी गति को परिचित कराएंगे, उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह देंगे? तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप उसको पढ़ाई छोड़ने की सलाह दे दें, है ना, ये तो बात ही नहीं बनती है। अभिभावक को उसकी धीमी गति से परिचित कराएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं करेंगे। इस समय स्टार्टिंग में किसी विषय से संपर्क करने का राय लेने के लिए कहेंगे। तो कक्षा में मंद गति से अब भाई कुछ बहुत से बच्चे नहीं जा पाते हैं, उन्हें नहीं पता कौन एक्सपर्ट है कौन नहीं है, तो कोशिश करेंगे आप कि उसे परिश्रम से पढ़ने को कहेंगे। जब उसको आप खुद से मोटिवेट करेंगे, उसको अब एजुकेशन लाइन में उसको मोटिवेट करेंगे, मेहनत करने को कहेंगे, तो वो उसका माइंड बहुत डाइवर्ट होगा और वो अपनी स्पीड को पकड़ेगा, ठीक है। अतिक्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि उसके लिए विशेष पाठ्यक्रम हो, कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, उनके लिए अलग कक्षा हो, उनके लिए विशेष अध्यापक हो। तो बताइए भैया क्या हो?
कि कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है, जब अति क्रियाशील विद्यालय के लिए आवश्यक है, उन पर कक्षा में अधिक ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप अपनी कक्षा में बीड़ी पीने वाले कुछ छात्र पाते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप भाई क्या करेंगे? उन्हें तंबाकू की बुराई बताएंगे, उनके माता पिता सूचित करेंगे, अन्य छात्रों को समझकर उनका अपमान करेंगे, उन्हें दंड देंगे। तो क्या करेंगे भैया? आप एज अ टीचर हैं, उन्हें तंबाकू के बारे में बुराइयां बताएंगे कि इससे क्या नुकसान है, उन्हें दंड देंगे, वो निकल जाएंगे, बहुत सारे टीसी लेके चले जाएंगे, हट जाएंगे, वो और बिगड़ जाएंगे। अन्य छात्रों को समझकर अपमान करेंगे तो वो और आपसे कहने की घटना शुरू कर देंगे। माता पिता को सूचित करेंगे तो सलूशन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर उसके बारे में डिसएडवांटेज बता देंगे उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं वो उसको समझने का बहुत प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सड़क पर चलते समय आप देखते हैं कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? चुपचाप से झुकाकर अपने रास्ते से निकल सकेंगे, झगड़े वाले व्यक्ति को समझने का लगातार कोशिश करेंगे, सड़क पर चलते राहगीरों को रोककर झगड़ने वाले व्यक्ति को झगड़े को समाप्त कर देंगे, तुरंत पुलिस को सूचित कर देंगे। तो एज ए टीचर हैं, आपको क्या करना चाहिए जरा सोचें और बताएं। आप कोशिश ये करेंगे कि झगड़ने वाले व्यक्ति को समझाने की लगातार कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं अपना मित्र उन्हें बनाना पसंद करता हूं जो बड़ी मुश्किल वाले हों या बड़ी पहुंच वाले हों, भाग्यशाली हों, परिस्थितियों में समायोजन कर सकने वाले, समर्थ हो या प्रधानाचार्य से अधिक निकट हों। तो आप क्या करेंगे भाई? आप एक टीचर हैं, सोचिए इसके बारे में, आप क्या कर सकते हैं, क्या पसंद करेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है कि परिस्थिति के समायोजन कर सकने में समर्थ हो। ठीक है, सिचुएशंस की क्या मोटिव है उस पर ध्यान देने का प्रयास करने वाले को आप अपना सहपाठी बनाइए। ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा लेने के लिए छात्रों की कठिनाई है। भैया क्या कठिनाई है? कि माता पिता की निर्धनता, माता पिता ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी सह शिक्षा विद्यालय पढ़े, कृषि और गृह कार्य में छात्रों द्वारा सहायता या उपयुक्त सही। तो बिल्कुल ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप सभी से एक सादर फिर से निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल बन गया है, तो उस पर आप अपनी सारी PDF फाइल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और ये PDF फाइल भी हम वहाँ पे अपलोड अभी कर देंगे, आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।